युवाओं के लिए सबसे बढ़िया सरकार किसकी रही? युवाओं के लिए सबसे बढ़िया सरकार है जो है समाजवादी पार्टी की रही। गाजीपुर में हर गांव में फौज के लोग रहते हैं, तो अग्निवीर योजना से युवा खुश है कि नहीं खुश है? नहीं खुश है। गाजीपुर के लोग खुश है कि नहीं मोदी सरकार से? नहीं सब ये जो मोदी जी की 10 साल सरकार हुई है, 7 साल योगी जी की हुई है, तो क्या लगता है रोजगार में सक्सेस है कि नहीं सरकार? नहीं। नमस्कार, गाजीपुर लोकसभा में मौजूद है। गाजीपुर शहीदों की धरती कहा जाता है। गाजीपुर के युवा हैं, बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो चुनाव लोकसभा होने वाला है क्या माहौल रहेगा यहाँ। युवाओं को लेकर विपक्ष कहती है कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। गाजीपुर के युवाओं के साथ है, क्या नाम हुआ? सतीश यादव नाम है मेरा। क्या माहौल रहेगा गाजीपुर में? गाजीपुर को शहीदों की धरती कहा जाता है और गाजीपुर के युवा ज़्यादा फौज में हैं, तो ये जो अग्निवीर योजना आई हुई है, गाजीपुर के युवा इससे खुश हैं? बिल्कुल नहीं खुश है अग्निवीर योजना से। कोई अपने लड़का को फौज में भेजना ही नहीं चाह रहा है और कोई किसी अपने सब लोग अपने मन से तैयारी नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि 4 साल के लिए हो गई है, पेंशन ख़त्म हो गई है सब, और इसके लिए 4 साल के लिए कोई अपना जान गंवाने के लिए तैयार नहीं है। और इसमें सबसे पहले किसान परिवार से जो भी लड़के आते हैं वही जाते हैं। कोई नेता का लड़का जाना नहीं चाहेगा अग्निवीर में। अगर कोई नेता का लड़का हो तो आप बताइए हमको। और नेताओं की पेंशन है, सभी लोगों की पेंशन है, जितने राजनीतिक दलों में जो भी पद है सबका पेंशन है। और फौज से अग्निवीर में चाहे पुलिस में किसी भी अथवा में पेंशन सबको ख़त्म किया जा रहा है धीरे धीरे कर। तो रिटायर में भी जो आएंगे उसको भी जो राशि है वो सीमित थी कुछ है। युवाओं के लिए सबसे बढ़िया सरकार किसकी रही? युवाओं के लिए सबसे बढ़िया सरकार है जो है समाजवादी पार्टी की रही है। योगी जी की क्यों नहीं रही है? ये देखिए, अब ये जैसे यूपी पुलिस की भर्ती आई है, कितना लेट आई है। कोई लेना नहीं चाह रहा है इस भर्ती, मतलब कोई भी संस्था हो, इस भर्ती को कोई कराने का जिम्मेवारी ही नहीं ले रहा है। 62,000 वैकेंसी आई है, 50 लाख फॉर्म भरा गया जी, उसमें भी 2.5 लाख के करीब एकदम रद्द किए गए हैं। ये है कि कितने लोग की उम्र निकल चुकी है और जो बच्चे हैं वो भी अपना तैयारी प्रक्रिया जारी रखे हैं, लेकिन बहुत कम दिनों का समय दिया गया है। इससे देखते हैं आगे क्या होगा। ऐसा कहा जाता है गाजीपुर में हर गांव में फौज के लोग रहते हैं, तो अग्निवीर योजना से युवा खुश है कि नहीं खुश है? नहीं खुश है। ये सरकार बस फ्री राशन और मंदिर को लेकर बस यही मुद्दा है उनका, धर्म और जाति लेकर चल रही है। इससे बहुत घाटा हो रहा है। जो सरकार पैसा राशन पे फ्री दे रही है, अगर उसको रोजगार पे देगी तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा। रोजगार नहीं दे रहे हैं? नहीं, रोजगार नहीं आ रहा है। ये रोजगार यहाँ पे आया 8 सालों बाद आया है, जिससे कि 60,000 वैकेंसी में 50 लाख लोगों फार्म भरे हैं। और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। गाजीपुर के लोग खुश हैं कि नहीं मोदी सरकार? नहीं, सब खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश हैं? 5 किलो राशन की बात करती है, मंदिर बनवा दिए हैं, किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, तमाम योजनाएं गिना रहे हैं। क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति और महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और नौकरी के नाम पर कुछ नहीं है। जी, गाजीपुर में ऐसा कहा जाता है कि शहीदों की धरती है। गाजीपुर के हर गांव में फौज के लोग रहते हैं, हर घर में कहा जाता है कि फौज की तैयारी करने वाले लड़के हैं, तो ये अग्निवीर योजना से लड़के इससे उत्साहित हुए हैं कि नहीं? बिल्कुल ना खुश हैं। कोई मतलब तैयारी ही नहीं कर रहा है। नहीं तो पहले सड़कों पर सुबह ही भोर में सब लड़के निकल जाते थे, अब नहीं जा रहे हैं। अब कहाँ, कहीं नहीं दिखता है। नहीं, बहुत कम हो गए हैं लड़के। तो चुनाव होने वाला है, आप युवा हैं, वोट बन गया है? हाँ, 18+ हैं। वोट बन गया है? जी, निर्वाचन। किसके साथ रहेंगे? 10 साल मोदी जी का कैसे? सब पास। पढ़ाई करती हैं? यस सर। कौन से क्लास में? मैं बीएड पास कर ली हूँ इसी साल। सरकार, ये जो मोदी जी की 10 साल सरकार हुई है, 7 साल योगी जी की हुई है, तो क्या लगता है रोजगार में सक्सेस है कि नहीं सरकार? नहीं, मैं 2 साल से फॉर्म अप्लाई की हूँ पीजीटी का, अभी तक बस अभी जनवरी में अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। बोल रहे हैं लोग कि मार्च में कराएंगे। अभी अन्य सदस्य दावा तो करते हैं कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 2 साल, सोच लीजिए कि 2 साल हो गए लगभग फॉर्म अप्लाई किए, अभी तक उसका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, तो फिर कैसे? और जो लोग मतलब उनका एज निकल गया तो वो लोग फिर कैसे देंगे उसको? एज निकल गया
वैकेंसी बहुत दिनों से हाँ नहीं आई। बहुत दिनों से नहीं। वैकेंसी जो बहुत दिनों से नहीं आई तो युवाओं में क्या लग रहा है चुनाव को लेकर, भाजपा से खुश हैं कि नहीं खुश? नहीं खुश हैं, क्योंकि अभी देखिए यूपी पुलिस की फॉर्म आई है, अभी हम लोग 12th पास किए हैं, अभी उम्र भी हम लोग की है नई, और जो मतलब बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं वो भी इसमें आएंगे, और हम लोग नए हैं, हम लोग भी फॉर्म मतलब कि 50,000 60,000 सीट है, 50 लाख 62,000। हाँ वही 50 लाख लड़के फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो बताइए कि मतलब जो पुराने लोग हैं वो भी फील्ड में जा रहे हैं, जो नए लोग हैं वो भी फील्ड में जा रहे हैं, तो हम लोग कितने लोगों से फाइट करेंगे? एक सीट पे 83 लोग 84 लोग फाइट करेंगे तो एक लोग का कौन सी कोचिंग में पढ़ती हैं आप? द शिखर एकेडमी। गाजीपुर में। हाँ कौन सा जगह है ये चौचकपुर में है। जो भाजपा की सरकार रही है 10 साल, कैसी रही है युवाओं की नज़र में? अच्छी नहीं रही है, अच्छी नहीं रही है। क्यों नहीं अच्छी रही? क्योंकि ये भर्ती जो जितनी आ रही थी वो सारी बंद हो गई थी, और जिसकी एज है वो तो भर्ती देखेगा, जिसका ख़त्म हो चुका है वो इस बार के बाद अगले बार से उन्हें कोई भर्ती नहीं मिलेगी, तो उनके लिए तो ये अच्छा नहीं। युवाओं में नाराज़गी है भाजपा की। तो मोदी जी से जो चुनाव होने वाला क्या उम्मीद करेंगे? वो ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती निकाले, और जिनकी उम्र ख़त्म हो चुकी है उनको भी एक भर्ती का मौका दें। सवाल लेकर हम युवाओं के बीच और जाएंगे। मोदी जी 2014 में आए थे तो बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, दिए हैं कि नहीं रोजगार? वो तो जनता के साथ है, युवाओं से पूछ लीजिए कितना रोजगार मिला है। रोजगार की नहीं दिए? नहीं दिए, नहीं दिए। दिए रोजगार मोदी जी की? नहीं दिए। दिए हैं रोजगार? नहीं पता, नहीं पता है। चुनावी मुद्दा है वो साहब। हाँ सरकार में बस 3 ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन लोगों को सब लड़ाने के प्रक्रिया में सब जो मंदिर मस्जिद तोड़ना बिगाड़ना यही सब इनका काम है। और युवा किसके साथ रहेंगे फिर? युवा किसके साथ? युवा इस बार अखिलेश के साथ हैं। किसके साथ रहेंगे? हमसे मत पूछिए। राशन तो दे रहे हैं ना, खुश हैं? राशन तो दे रहे हैं सर, लेकिन देख लीजिए आप गैस को लेकर देख लीजिए, पेट्रोल को लेकर देख लीजिए कितनी महंगाई चपी हुई है। राशन जो दालें हैं उनको देख लीजिए कि कितना प्राइस हो चुकी है इस समय। कौन सा आदमी दाल खरीद कर खाएगा? युवाओं से किसको उम्मीद रहेगी, किस नेता से उम्मीद रहेगी? माननीय अखिलेश यादव जी को। योगी जी से क्यों नहीं रहेगी? उनके काम करने का ढंग सही नहीं है। सिर्फ जातिवाद करते हैं। जातिवाद हिंदू मुस्लिम को हाँ, जातिवाद करते हो तो आरोप लगाते, सपा जातिवाद करते थे। अरे नहीं, सिर्फ मुस्लिम और हिंदू को लेके सिर्फ जातिवाद। पीछे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस अपने मंदिर मस्जिद में ही ध्यान लगा रहे हैं। इससे युवाओं को रोजगार चाहिए। कैसा जातिवाद करते हैं? अरे हिंदू मुस्लिम जहाँ जहाँ देखो बस हिंदू मुस्लिम के लेकर होता है, बस हिंदू मुस्लिम। क्या कहेंगे मोदी जी का 10 साल कैसे रहा है? युवाओं के लिए उतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि ज़्यादातर वैकेंसियाँ नहीं आ पाई हैं, और बहुत आई हैं तो लेट से आई हैं। जो भी लड़के मतलब देना चाहते थे वैकेंसियाँ, उनका उम्र बीत गया है, और इस बार जो उम्र बढ़ा दिया गया है यूपी पुलिस के लिए, ताकि 5-6 साल और बढ़ गया, तो इससे कंपटीशन और बहुत अधिक हो गया है। कोचिंग है ये गाजीपुर में है, चौचकपुर बाज़ार। तो यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। कौन से टीचर कौन सा विषय पढ़ाते हैं? विदु सर पढ़ाते हैं GS, और अमित सर पढ़ाते हैं मैथ, और GS पढ़ाते हैं सुनील सर, और हिंदी भी सुनील सर पढ़ाते हैं, और श्रीकांत सर आए थे वो पॉलिटी पढ़ाते हैं। तैयारी हो जाती है? हाँ सर, हो जाती है, अच्छी है उम्मीद। फिर इस समय अगर चुनाव को देखा जाए तो अखिलेश यादव से करेंगे गाजीपुर के युवा? गाजीपुर के युवा एकदम लगे हैं पूरा चाम के भैया। सर ये कोचिंग आपकी है? हाँ सर, मेरी है सर जी। डायरेक्टर हैं हम लोग, साथ में मिल करके जो है इसको संचालित कर रहे हैं। कितने बच्चे होंगे? लगभग मान के चलिए कि 25 से 30 बच्चे जो है आते हैं। अभी नई कोचिंग है, लगभग हमको लग रहा है कि तभी भी जो है 3 से 6 महीने की होगी सर जी। और लगातार जो है यहाँ पढ़ाई हो रही है बढ़िया जो है। सभी अध्यापक एक मान के चलिए कि कम से कम समझ लीजिए कि 2-2, 3-3 ज़िले में पढ़ाने वाले हैं। जबकि आप समझिए इतना मतलब छोटा अगर जगह की बात करें चौचकपुर, तो यहाँ पर ये सारे लोग आते हैं। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन। तो युवाओं में उत्साह है? हाँ बिल्कुल उत्साह है। सब बच्चे जो है एकदम आते हैं पढ़ने के लिए। पूछिए अब इनसे पढ़ाई कैसी होती है। तो हम कर लिए। हाँ तो बढ़िया पढ़ाई होती है यहाँ पे। हाँ बताए पढ़ाई बढ़िया होती है। तो जैसे चुनाव के बारे में अगर बात करें, माहौल के बारे में बात करें गाजीपुर की, तो चुनाव होने वाला, तो युवाओं को लेकर
एक शिक्षक के नज़रिए से आप कैसा देख रहे हैं सरकार जो मोदी जी की रही? मेन बात ये है सर ना कि ये सरकार जो है, सरकार में सबसे बहुत बड़ी कमी जो है, सबसे बड़ा ये है कि ये धर्म पर जो है विशेष ध्यान दे रही है। मंदिर मस्जिद को बना करके और बस जो है उसी पर ध्यान है, ये है सीधा जो है आप समझ लीजिए जितना कम शिक्षा पर तो एकदम जो है ध्यान नहीं दे रही है। और युवा वर्ग को जो है समझ लीजिए कि शिक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है जिसको जो उसे सही ढंग से पी लिया वो हमेशा जो है दहाड़ेगा। तो यही अगर नहीं रहेगा तो फिर नुकसान न होगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। पूरा समाज जो है आप जान लीजिए कि अशिक्षित होगा और धीरे धीरे कमज़ोर होते हुए फिर बैक फुट पर जो है चला जाएगा। एक शिक्षक होने के नाते आप कहेंगे कि सरकार को शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। जगह समय समय से जो है वैकेंसी आनी चाहिए। वैकेंसी जो है बहुत कम आ रही है, आ भी रही है तो पता चल रहा है कि बीच में फंस जा रही है। गाजीपुर लोकसभा के चौचकपुर चौराहे पर खड़े हुए थे, युवाओं से बातचीत की, अपनी बात रखे, सरकार को लेकर काफ़ी खुश नहीं दिखाई दिए। बातचीत करते हैं और आगे ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।